में आई अनारकली की आत्मा पार्ट 2। एक बार फिर जब मीरा को होश आता है तो उसके सामने पूरा परिवार खड़ा होता है। इस बार मीरा का पति एक मनोचिकित्सक डॉक्टर को लेकर आता है और हाँ, इस बार मनोचिकित्सक के कहने पर पूरा परिवार मुगले आजम के भेष में होता है। घर का नज़ारा भी पुराने महल की तरह सजा दिया होता है। कैसी हो अनारकली? मैं ठीक हूँ हकीम साहब, लेकिन मुझे हुआ क्या है? अब कुछ नहीं, कल महफिल में नाचते नाचते तुम गिर पड़ी थी। अपना ख्याल रखा करो अनारकली। ओह, मैं शहजादे के इश्क में इतनी डूब गई हूँ कि अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रख पा रही हूँ। हकीम साहब मतलब कि डॉक्टर साहब फिर वहाँ से निकल जाते हैं। क्या बात है, महल छोटा छोटा सा लग रहा है और सारे नौकर चाकर कहाँ हैं? हाँ अनारकली, दरअसल पिताजी कैंडी क्रश में राजपाट हार गए हैं, तो अब यही जगह है। ससुर संजय की तरफ घूर कर देखता है और उसे डांटता है। अबे साले, मैं किस लेवल तक पहुंच गया हूँ दिखाओ तुझे। बस बस हुजूरे आला, बस। आपके चाल चलन पर तो मुझे पहले से ही शक था। जबान संभाल कर बात कर, वरना सारी अनारकली की आत्मा निकाल दूंगी अभी। चलो चलो अनारकली, हम कहीं और चलते हैं, ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। हाँ हाँ, आप सारे हाथी घोड़े निकाल लीजिए, मैं अभी आती हूँ। वैसे भी ये लोग हमारी प्यार की कद्र नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जालिम दुनिया ये नहीं जानती कि हमारा प्यार चंद सोने के सिक्कों का मोहताज नहीं। सास मन ही मन सोचती है, सोने के सिक्के, इसकी माँ ने तो दहेज में एक अंगूठी तक नहीं दी, बेटी सोने के सिक्कों की बात कर रही है। मेरी माँ को कुछ ना कहें, उन्होंने आपके दरबार में आपकी खिदमत की है। वो क्या दे सकती है, अपनी फूल सी बेटी दे दी आपको। फिर संजय की तरफ देखकर कहती है, चलिए चलिए यहाँ से किसी और देश में, किसी और सल्तनत में चलते हैं। अरे मीरा, मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। क्या क्या मेरे सरकार, ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या नहीं है आपके पास? मेरा मतलब है कि मेरी अनारकली, हमारे हाथी घोड़े भी तो पिताजी कैंडी क्रश में हार गए हैं ना, पैदल कहाँ तक जाएंगे? ओह, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सारे नौकर चाकर कहाँ हैं? वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? और मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए। लॉकडाउन चल रहा है ना अनारकली, इसीलिए सारे नौकर चाकर छुट्टी पर है। मैं तेरे लिए स्विगी से अभी कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? ये ऑर्डर, ये सब कौन सी भाषा है? हे भगवान, मैं एक पल और यहाँ रही तो पागल हो जाऊंगी, और इनको भी यहाँ से ले जाना होगा। चलिए जी। वो अपने पति को लेकर वहाँ से चली जाती है। दोनों सोफे पर बैठे होते हैं। ड्राइंग रूम बिल्कुल राजा के दरबार की तरह सजा है। तभी मीरा वहाँ आ जाती है और हाथ से झुककर आदाब करती है। मुझे पता है, आप लोगों ने मुझ पर जुल्म करने के लिए घर के सारे नौकर चाकर को निकाल दिया है। मुझे खाने के लिए कोई फल तक नहीं दिया, लेकिन आज ये कनीज आपके जुल्म के सामने हार नहीं मानेंगी। मैं शहजादे सलीम का प्यार हूँ और आज मैं या तो उनसे शादी करूंगी या यहीं अपनी जान दे दूंगी। ये कहकर मीरा नाचने लगती है। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। नाचते नाचते मीरा जोर जोर से गोल गोल घूमने लगती है और एक बार फिर चक्कर खाकर गिर जाती है। और फिर एक बार उसे होश आता है, जहाँ वो बिल्कुल वैसे ही लेटी होती है। सामने पूरा परिवार उसी वेशभूषा में होता है और डॉक्टर भी। मीरा को होश आता है, वो सबको देखकर हैरान सी रह जाती है। कैसी हो अनारकली? शट अप, हाउ डेयर यू। संजय, ये क्या बक रहा है?
और सास की तरफ देखकर कहती है, ओहो, आप लोगों ने ये क्या हाल बना रखा है? इतना कहकर वो खड़ी हो जाती है। ओ, ये इतने भारी कपड़े मुझे किसने पहनाए? बहू, हम मुगले आजम खेल रहे थे तो तुझे अनारकली बनाया था। शुक्र है कि खेल खत्म तो हुआ। क्या कहा आलम आरा? क्या सलीम हमारा नहीं हो सकता? है? ओ नहीं, अरे नहीं नहीं, फिर से नहीं। अरे सासू माँ, आपने ही तो कहा ना कि खेल खेल रहे हैं, तो मैं। संजय और ससुर एक साथ बोल पड़ते हैं, अरे नहीं नहीं, हमें माफ कर दो। अरे नहीं नहीं, हमें माफ कर दो। ये कहकर सभी एक साथ बैठ जाते हैं और मीरा सबको आश्चर्य से देखने लगती है।